हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जी हाँ, 1 जुलाई से होने वाले हैं कई सारे बदलाव जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। हमारी और आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। देखिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए नियम, नए कानून बनने जा रहे हैं। यानी ये कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप भी सिम कार्ड वगैरह रखे हैं और एक मोबाइल में 2 सिम चलाते हैं तो इस नियम को जरूर जान लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम भी दिखेगा। ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नए नियम भी जारी कर दिए हैं। गैस सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं, 1 जुलाई से छात्रों के लिए क्या बदलाव होने वाला है और मोदी सरकार का जो पहला बजट है वो कब जारी होगा, आइए सब कुछ जानते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा। 70 रुपए तक सस्ता मिलेगा। आप इसको खरीद भी सकते हैं। जुलाई में ही इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जून के मिड में भी इसका बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों 140 से 150 रुपए प्रति लीटर के बीच में खरीदारी हो रही है। खाद्य तेल की खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते भी दिख रहे हैं। खरीदारी से पहले हम आपको कुछ शहरों के सरसों के तेल का रेट बता देते हैं। सरसों के तेल की खरीदारी बहुत ही सस्ते में आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में सरसों तेल कौड़ियों के दाम बिक रहा है, मतलब कि सस्ता मिलेगा। आजमगढ़ में सरसों का तेल बहुत सस्ता है। सरसों का तेल खरीदारी कुल 145 रुपए में आप कर पाएंगे। वही गाजीपुर में सरसों का तेल 144 रुपए का मिलेगा। इसके साथ ही बलिया में सरसों का तेल 143 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इटावा में सरसों का तेल 146 रुपए का और पीलीभीत में 145 रुपए का मिलेगा। दोस्तों आपको बताते चले सबसे सस्ता तेल लखीमपुर खीरी में है 140 रुपए का। यानी साल 2020 और 2021 के बाद अभी 2024 में सरसों के तेल में 70 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल रही है। वही फायदे की डील जान लीजिए, सिर्फ 1.5 साल की FD आप कराइएगा। इसी जुलाई में लगभग 7.20% तक का आपको ब्याज मिल जाएगा। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़कर मिलेगा। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो FD करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जुलाई में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल एक्सिस बैंक हुआ या कई अन्य बैंक हुए अपने FD रेट में बदलाव किए हैं। वही सीनियर सिटीजन को 7.85% तक का ब्याज मिलेगा और सामान्य नागरिकों को, हमको और आपको 7.20% तक का ब्याज मिलेगा एक्सिस बैंक में। बाकी SBI वगैरह में भी यही रेट चल रहा है, तो आप FD करा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिन से लेकर 29 दिन तक कितना FD पर आपको रेट मिलेगा। वहीं पर अगर आप अधिक समय के लिए FD कराते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज उसी पर मिल रहा है। तो आप FD कराकर अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना कर सकते हैं। दोस्तों 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत कर देगी। लागू हो जाएगा नया नियम, जानिए उनके बारे में। दोस्तों 1 जुलाई से देश के नए आपराधिक कानून में बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में आबादी सबसे अधिक है और यहाँ पर आपराधिक मुकदमों की संख्या भी सर्वाधिक है। इसलिए नए कानून का सबसे अधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसके लिए नए कानून बोनस के रूप में कार्य करेंगे। नए कानून के प्रति प्रतिबद्धता रहेगी। बदलावों की खासियत जान लीजिए। ये बदलाव विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अवधारणा के अनुरूप है। यह शरीर, सोच और आत्मा से पूरी तरह से भारतीय है। दंड की जगह न्याय पर फोकस होगा। कम्युनिटी सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। छोटे मोटे मामलों के निस्तारण के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज की शुरुआत होगी, जिसमें सेशन कोर्ट में 40% मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा। राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बदलाव क्या होगा? देखिए आतंकवाद को साफ तौर पर परिभाषित करते हुए दंड की व्यवस्था की गई है। पहली बार संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। गवाहों की सुरक्षा की जाएगी। नए युग की शुरुआत के रूप में इसको देखा जा रहा है। फॉरेंसिक लैब की स्थापना हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी लाभ मिलेंगे। तकनीकी उपयोग का भी इस्तेमाल अब किया जाएगा। वही अगर आप सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ट्राई ने बदल दिया है नियम, 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो रहा है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या फिर बढ़िया फीचर वाला फोन है जिसमें एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा लेते हैं, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर एक जरूरी नियम जारी किया है। ट्राई का नया नियम स्मार्टफोन यूजर को सेफ्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। 1 जुलाई से ये लागू होगा। अगर आप भी किसी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ट्राई के नए नियम को जान लीजिए। इन लोगों के लिए सख्त होगा कानून। दोस्तों आपको बताते चले कि नए नियम के अनुसार जिन लोगों के हाल ही के दिनों में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी वे यूजर अपना मोबाइल नंबर किसी दूसरे कंपनी में स्विच अप नहीं कर सकेंगे। सामान्य तौर पर सिम कार्ड स्वैपिंग सिम के खो जाने या फिर सिम कार्ड के टूट जाने पर होती है। यह कंडीशन में यूजर अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम देकर नया सिम लेते हैं। ट्राई ने पोस्ट करके जानकारी दी है, यानी कि अब सिम स्वैपिंग करने से व्यक्ति के सभी फोन कॉल और मैसेज OTP दूसरे फोन में जाने लगेंगे। यानी एक बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। साइबर फ्रॉड के अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिस पर अब रोक लगाई जाएगी। तो आप डबल सिम चलाते हैं या सिम स्वैप करते हैं तो सावधान रहिएगा।
वही 9 जुलाई से 15 जुलाई तक अब शादी का लगन भी शुरू हो जाएगा। यानी जुलाई में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वो शादी विवाह का कार्य शुरू होने का है। मई जून में कहीं पर भी शादी विवाह नहीं हुआ क्योंकि अच्छे योग नहीं थे। सूर्य शुक्र राशि में जाने से मई और जून में एक भी शुभ मुहूर्त नहीं रहा। लेकिन जुलाई में अब सहनाई बजेगी। लेकिन इस महीने में लगन की तिथियां महज 7 दिन की हैं। जुलाई में तय शादियों की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि जुलाई में शुक्ल पक्ष में 9 से 15 जुलाई तक केवल 7 लगन है। 17 जुलाई को एकादशी से फिर से लगन पर विराम लग जाएगा। 9, 11, 12, 13, 14 और 15 को शादी विवाह होगा। वही देखिए 22 जुलाई को पेश हो जाएगा मोदी सरकार का 3.0 वाला पहला बजट। इन सेक्टर पर रहेगी नजरें। 22 जुलाई को मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और सरकार अपने 100 दिन के प्लान को पेश कर सकती है और बड़े बड़े लाभ भी दे सकती है। सरकार की तरफ से पुरानी योजनाओं को जारी रखने का भी फैसला हो जाएगा और 22 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। वही दोस्तों जुलाई में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को मिलेगी किताबें। यानी दोस्तों जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं कक्षा 1 या 2 के या फिर 5 तक के, उन लोगों को किताब मिलेगी, फ्री वितरण होगा और साथ ही ड्रेस के लिए पैसा वगैरह भी खाते में ट्रांसफर होगा। वही ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। ये सेवाएं 1 जुलाई से फ्री हो जाएंगी। जैसे चेक या कैश पिकअप चार्ज 100 रुपए तक के चार्ज बंद कर दिए गए हैं। चार्ज स्लिप अनुरोध प्रति चार्ज स्लिप 100 रुपए का चार्ज बंद कर दिया जाएगा। डायल एंड ड्राफ्ट लेन देन चार्ज भी बंद हो जाएगा। 3% न्यूनतम 300 रुपए की लागत के साथ कटौती बंद कर दी जाएगी। वही डुप्लीकेट स्टेटमेंट अनुरोध जो 3 महीने से अधिक का है उस पर 100 रुपए का चार्ज भी बंद कर दिया जाएगा। वही दोस्तों जुलाई से रोटी महंगी हो सकती है, आटा महंगा हो सकता है। यानी कि गेहूं महंगा हो रहा है। महंगा हो जाएगा आटा, देश में घट रहा है गेहूं का भंडार। आपको बताते चले कि गोदामों में गेहूं का भंडार 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। इसकी वजह से आने वाले समय में आटा महंगा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महज 15 दिनों में लगभग 13% तक आटा महंगा होगा और गेहूं की खरीद भी महंगी हो जाएगी। सरकारी गोदामों में गेहूं के भंडार लगातार घट रहे हैं। हालात यह है कि गोदामों में गेहूं का भंडार सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। गरीब की थाली पर इस बार रोटी और गेहूं दोनों महंगा होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि राशन कार्ड धारकों को 1 जुलाई से राशन मिलना बंद हो जाएगा। आपको बता दें 30 जून तक आपको यह काम करना है। KYC जाकर करा लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। KYC अनिवार्य है, 30 जून से पहले करवाना होगा। पॉस मशीन में आपको फिंगरप्रिंट लगाकर KYC करानी होगी। KYC नहीं कराने पर जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। कोटेदार के पास जाना होगा। पॉस मशीन से कार्ड धारकों की KYC होगी। मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड लेकर जाइएगा। जिस यूनिट का KYC नहीं होगा उसका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। और साथ ही जो उपभोक्ता पढ़ाई या रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, घर या गांव से दूर हैं, वह प्रदेश के अपने नजदीकी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर KYC करा सकते हैं। मतलब कराना तो पड़ेगा ही, वरना आपका राशन और राशन कार्ड दोनों बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले कि अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर ID डिस्प्ले शुरू कर दिया है। मुंबई, हरियाणा में इसका ट्रायल हो रहा है। मतलब अब कोई भी व्यक्ति अगर आपके फोन पर जुलाई में कॉल करेगा तो उसका नाम दिखेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जिसका नंबर आपने सेव नहीं किया है, किसी भी नाम से अननोन नंबर होगा, फिर भी उसका नाम आपके मोबाइल पर दिखेगा। वही बताया जा रहा है कि इस बार गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में 1 तारीख से गैस सिलेंडर सस्ता मिल सकता है। लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में इसकी बात की जा रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 72 रुपए तक पिछले महीने सस्ता हुआ था और इस बार भी बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 रुपए तक सस्ता मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव देखने की आशंकाएं नहीं जताई गई हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि न इसके रेट में बदलाव होगा, न इसके दाम बढ़ेंगे। यानी वही रेट होगा जो पहले का रेट आपको पिछले महीने मिलता आ रहा है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा नए नए रूल के लिए, नए नए नियम के लिए। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।